क्या आपको बार बार 1111 111 या अगेन आपको 1111 इस तरह से नंबर दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई बिल है आपका जिसमें आपको 1111 या फिर कोई OTP आता है, मोबाइल नंबर आता है, तो बार बार अगर आपको ये मिरर नंबर्स दिख रहे हैं 1111, तो समझ जाइए यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आज हम जानेंगे ये 1111 के पीछे हुआ एक मैजिकल मैसेज जो आपकी मैनिफेस्टेशन को तेज़ी से आपके पास लेके आ रहा है, और इसका राज क्या है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एलोए इन्फिनिटी, जहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं। तो दोस्तों, कई बार आपने इस तरह के नंबर्स देखे होंगे, तो आपको जब भी ये नंबर्स दिखते हैं 111 1111, तो समझ लीजिए कि ये जो नंबर्स है ये आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, बल्कि यूनिवर्स आपसे कुछ बातें कुछ कहना चाहता है। और ये जो मैसेज आपको मिलता है यूनिवर्स से, ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मैसेज होता है, और आप इस पे बिल्कुल ट्रस्ट करके कोई भी आपके डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नंबर होते हैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं कि एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं वो आपको एक मैसेज देते हैं। यूनिवर्स का एक ज़रिया होता है, यूनिवर्स का एक वे होता है जिससे वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। एक वो एनर्जी वाला नंबर होता है, वो एक पावरफुल साइन होता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि ये नंबर से मैंने क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या फिर ये नंबर से आपको ये भी पता चलता है कि हमने आगे जो भी कुछ हो रहा है वो किस तरह से होने वाला है। तो वो सारे इंडिकेशंस, ये जो एंजल नंबर्स होते हैं, ये जो यूनिवर्स का जो एक वे ऑफ पासिंग ऑन द मैसेज है, वो आपको समझ लेना है। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, घड़ी में अगर अचानक से आपने देख लिया कि आपको 11:11 पर, या फिर कोई भी आप मॉल में जाते हो, वहाँ पे गाड़ियों के पार्किंग का नंबर आपका दिखता है 11:11, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आप जो आपकी जो लाइफ में जो आप अभी बढ़ रहे हो वो एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो। कभी कभी होता है कि हम जाने अनजाने में कोई कोई चीज़, कोई कोई स्पिरिचुअल चीज़ें फॉलो करना शुरू करते हैं, और वो उस जर्नी पे जब आप होते हो तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी घटती है आपके लाइफ में। और उस समय पे आपको अगर ये नंबर दिखाई देते हैं तो इसमें से आपको कई सारी चीज़ें पता चलती है, या फिर कई सारी चीज़ें यूनिवर्स आपसे आपको बताना चाहता है। अगर ये 11:11 आपको ये नंबर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप एक अलाइनमेंट में हो। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको उसके बारे में बताता है कि आप सही जा रहे हो, आप ये पाथ पे कंटिन्यू रहिए, और आगे भी आपको इसी पाथ पे सफलता मिलने वाली है। तो एक ये ज़रिया होता है आपको एक बताने का कि आप सही जा रहे हो। कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे जो कर रहे होते हैं चीज़ें, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे दुविधा आती है कि पता नहीं ये चीज़ें तो मैंने शुरू तो कर ली है, पर पता नहीं ये सक्सेसफुल हो पाएगी भी या नहीं। तो इस तरह से आपको, अगर आपके मन में कहीं पे भी दुविधा आ रही है, या फिर आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस कम लग रहा है वो चीज़ में, तो अगर ये नंबर आपको दिखाई देते हैं और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसका आंसर है येस, यू ऑन अ राइट पाथ। इसमें यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहता है कि आपको एक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, एक कोई नया आपको एक मौका मिलने वाला है। तो वो आपको एक इंडिकेशन कराता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको वो जल्द ही वो चीज़ हासिल होने वाली है। मतलब ऐसे होता है कि कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो हम डिस्कस करते हैं, पर वो कहीं पे तो वो होता है ना, एक गट फीलिंग या इनर फीलिंग होती है कि नहीं, ये जो मैं कर रही हूँ या ये जो कुछ मुझे मिलने वाला है, तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जब भी इस तरह की दुविधा में अगर आप आते हो, और आपको किसी से भी, जब अपने फ्रेंड से, अपने
परिवार से आप बातें करते हो तो आपको मतलब होता ऐसे है कि मतलब कहते हैं ना, हम बहुत सारी बातें कर लेते अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, वो आपको उसके बारे में एक सलाह भी देते हैं। पर कितनी भी आपको सलाह मिल जाए या कितनी भी आपको एक फीडबैक मिल जाए तो भी मन में कहीं पे तो ऐसे आता है नहीं, पर मेरा मन नहीं मान रहा है, या फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो अपना जो इनर फीलिंग, अपनी जो गट फीलिंग में दोस्तों जो चीज़ें आती है, और कभी उस गट फीलिंग को भी मतलब अगर आपने किसी आपके मित्र परिवार से, आपके रिश्तेदारों से, किसी से भी आपने बात किया, अगर कोई चीज़ों कोई एक डिसीजन आपको लेना है और उसमें से आपको लगता है कि 4 लोगों ने उसको ना कहा है, एक पर्सन ने उसको हाँ कहा है, तो ऐसा होता है कि चलो फिर मैं ये नहीं करूँ। ऐसे मतलब अगर मेजॉरिटी बोलते हैं तो मेजॉरिटी विंस कहते हैं, तो 4 लोगों ने तो उस चीज़ के लिए मना किया है, एक पर्सन ने हाँ किया है। आप घर पे आते हो और उसके बारे में फिर से सोचते हो, पर आपका मन कहीं पे तो कहता है नहीं, मैंने ये कर लेना चाहिए। और तभी आपके मन में फिर से दुविधा आती है कि हाँ अच्छा, मैं तो सोच रही हूँ, मुझे एक पर्सन ने तो हाँ कहा है, मेरा भी मन हाँ कह रहा है, पर ये सही है या नहीं। और उसी समय दोस्तों अगर आपको ये नंबर दिखाई देता है 1111 या 111, तो दोस्तों समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको यस कह रहा है, आपको उस चीज़ को फॉलो कर लेना चाहिए। तो यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको एक हौसला, एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, जो भी आप सोच रहे हो वो आप सही पाथ पे हो। तो कैसा होता है कि ये जो यूनिवर्स आपको आके मतलब ऐसे अपने दोस्तों की तरह सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। हाँ, आपके मन में जो गट फीलिंग आती है वो एक आप कह सकते हो कि यस, वो एक आप बेझिझक बाय मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट उस पर रख के वो कर सकते हो। पर अगर यूनिवर्स को आपको मैसेज देना है तो यूनिवर्स के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि नंबर दिखाई देना, ये एंजल्स नंबर दिखाई देना, या फिर कभी कभी हो सकता है कि आपको एक न्यूज़पेपर मिल जाए, न्यूज़पेपर में एक कोई तो एक ऐसा लाइन या स्टेटमेंट आ जाए जहाँ पे आपको मतलब वो एक इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप सोच रहे होगे कि मुझे है ना एक अच्छा सा घर लेना है, और आपको मतलब अननोइंगली नोइंगली कोई पैम्पलेट मिल जाता है, वहाँ पे कोई एक मैसेज आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे एक अच्छी प्रॉपर्टी है, या फिर एक न्यूज़पेपर में कोई कोई भी आपको अगर कोई चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, वहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि आपको यूनिवर्स कई अलग अलग तरीके से आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, वो आपको आंसर करता है। बस आपको आंखें खुली रखनी है, आपको सोचना है कि इसके पीछे क्या मैसेज है यूनिवर्स का, आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए। और वो दोस्तों कैसे आता है कि आप जितना ज़्यादा वो अलाइन रहोगे, जितनी ज़्यादा, जैसे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स होते हैं, विजुअलाइजेशन है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा बहुत काम आता है, जब भी ऐसे सिग्नल्स आपको अगर कैच करने होंगे यूनिवर्स के, तो आपको मेडिटेशन हर रोज़ थोड़ा एक 10 से 15 मिनट एटलीस्ट समय निकाल के आपको मेडिटेशन करना है। इससे आपको यूनिवर्स के जो सिग्नल्स होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो डिकोड करने में बहुत ईजी हो जाता है। फिर अगर किसी को कभी कभार ऐसे अगर बटरफ्लाई दिख जाता है, दोस्तों बटरफ्लाई दिखना भी बहुत ज़्यादा एक शुभ माना जाता है, एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा माना जाता है कि जहाँ पे आपको एक पॉजिटिविटी मिलने वाली है, जहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है। उसी तरह से जिस तरह से नंबर्स होते हैं 11 111, या फिर हर एक नंबर का भी अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं, तो उसी तरह से तो दोस्तों ये जो नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स, बहुत अच्छी तरह से आपको मैसेज देते हैं। बस जिस तरह से आपको बताया कि डी कोड करना आपको आना चाहिए, और यूनिवर्स जिस तरह से सारी चीज़ें आपको बताता है, एक इंडिकेटर देता है, ये नंबर्स के थ्रू, एक किसी के मैसेज के थ्रू बटरफ्लाइज दिखा देता है, या फिर अगर आपको कोई फेदर दिखाई देता है, तो ये सारे जो इंडिकेटर्स है ये है यूनिवर्स से आपको आते हैं, जिस जहाँ पे यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहता है। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में चाहिए सारे इंडिकेटर्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।
पर आज का जो वीडियो है हमारा 11111, ये जो एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं वो आप समझ सकते हो कि आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी है। यूनिवर्स आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आई एम विथ यू, आई एम ऑलवेज देयर रेडी टू हेल्प यू, टू अलाइन विथ यू। और आपका भी एक ये होता है कि ये नंबर्स उन्हीं को दिखाई देते हैं जहाँ पे लोग पूरा अच्छी तरह से आपके मतलब पूरी शिद्दत से कोई चीज़ पाना चाह रहे हो, तो यूनिवर्स उनको मैसेज देता है कि आप बस ट्रस्ट कीजिए मेरे प्रोसेस पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बस आपको आपके जो काम है वो कंटिन्यूसली बहुत अच्छी तरह से करने हैं। और जिस तरह से आप सारे चीज़ें करते जाते हो, तो एक कहते हैं ना, कहीं पे तो हमें एक वैलिडेशन लगता है या कहीं पे हम सोचते हैं, तो वो एक ये सिग्नल्स, वैलिडेशंस या फिर एक मैसेज या यो अलाइन, ये सारे इसके डी कोड्स है, ये सारे इसके मैसेजेस है जो आपको पता चलते हैं। आपका कोई न्यू बिगिनिंग होने वाला है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है, उसका भी एक इंडिकेशन होता है ये 1111 या 111। तो आप कई बार देखोगे कि आपको अगर इस तरह से मैसेज मिलते हैं तो आपको उसी समय पे थैंक यू कहना है यूनिवर्स को। अगर उस समय पे कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे तो उसको आप तुरंत उसको स्टॉप कीजिए। इस समय पे अगर आप कोई भी अगर आपकी विश करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन में आपको ईजीली एक किक स्टार्ट मिलता है, एक बूस्टअप मिलता है। तो आप ज़रूर इस टाइमिंग पे चीज़ें फॉलो कर सकते हो। अगर आपने नोइंगली अननोइंगली अगर नोटिस किया होगा, हमारे भी जो वीडियोस आते हैं मोस्टली 1111 टाइमिंग पे आते हैं, बिकॉज ये एक गुड नंबर है, एक गुड टाइमिंग है जहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो पूरा होने में आपको मदद मिलती है। तो दोस्तों आप ज़रूर ये डिवाइन जो टाइम होता है या एंजल्स नंबर होते हैं, ये आप ज़रूर, आपको अगर दिखते हैं तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, ताकि आपको वो उन्होंने ये मैसेज दिया है, इंडिकेशंस दिए हैं जो कि आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लिखिए हमें कमेंट में, और आपके दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए वीडियो और लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।